सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए हैं, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूरी के लिए हाई कोर्ट ने मुस्तरद किए, नोटिस जारी किया, ना ही मौकिफ सुना गया। सनाउल्लाह मस्ती खेल एनए 91 भक्कर से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एमपीओ ऑर्डर्स जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डी से इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी, आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया, पिंडाल को सजा दिया गया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। मुस्लिम लीग नून मंडी बाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए हेलीपैड तैयार। शहबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मरीम नवाज एनए 119 सिंहपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। कारकुनों से खिताब भी करेंगी। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, सलमान अकरम राजा नहीं है तो इस केस को अगले हफ्ते रख लेते हैं। हुदई खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, इस पर स्टे खत्म कर दें। स्टे अगर खत्म नहीं किया जाता तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। हुदई खावर मानिका की हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद, समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ 9 मई के केसेस की समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद अडियाला जेल में अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसरान ने 9 मई के केसेस के चालान अदालत में जमा करा दिए। बानी चेयरमैन पीटीआई ने जज से मुकालमा करते हुए कहा, 9 मई को मैं गिरफ्तार था, बजाय मुझे रिलीफ देने के मेरे ऊपर मजीद केसेस बनाए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी आज समाअत। तोशाखाना रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। साइफर केस भी अडियाला जेल में ही सुना जाएगा। अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। अकबर एस बाबर इस्लामाबाद के इलाके E11 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वर्कर कन्वेंशन की मंजूरशुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतल्लिक नए इंकशाफात। सुहेल महमूद का कहना है, उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। आजम खान की रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई साइफर की कॉपी वापस वज़ारत खारजा को नहीं मिली। साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी खत्म न करने का मशवरा दिया गया। सुहेल महमूद ने मजीद कहा, साइफर राजदारी खत्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा कि 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक खत अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस तरह के इलेक्शन कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा।
इंतखाबात को मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से पहले लोगों को कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब और कभी एंटी करप्शन। मुल्क की तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर मुझसे कोई राबता नहीं किया। मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, निगरान वजीर आला सिंध के बयान पर अफसोस है। धरने के बाद आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है। इनको कराची को तबाह करने में एमकेएम का भी बड़ा हाथ है। बिलावल का पंजाब जाने का मकसद वर्कर्स को वापस लाना है। बिलावल कहते हैं, आजाद उम्मीदवार के साथ हैं। आप तो एमकेएम को जितवाना चाहते हैं। कराची के लोगों से गुजारिश है, 8 फरवरी को घरों से निकले और इनके खिलाफ लड़ें। आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या बैलेट पेपर छप चुके हैं, जिस पर वकील ने बताया कि बैलेट पेपर के प्रिंटिंग के लिए तैयार है। तो सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम इब्तदाई लिस्ट में शामिल था। इंतखाबी निशान भी मिल चुका है। इस पे इतराज सुनिंदा ने के वकील ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल ने क्या जुर्म किया है, क्या दहशतगर्दी या अगवा होने वाले तावान का केस है इस पर। तो उन्होंने कहा कि ये कोई खतरनाक आदमी है, तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जिस पर सनाउल्लाह मस्तीखेल पर टायर जलाने का केस है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा और जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी नहीं है, जमानत हो चुकी है। हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ही दिन में दरखास्त लगाकर फैसला कर दिया, अगले दिन तारीख दे देते। इस पर उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम जो है वो बैलेट पेपर में दर्ज किया जाए। ठीक है मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया।